अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम 5 उन फ़ायदों की बात करेंगे जो आपको वॉक करने से मिलते हैं, लेकिन फ़ायदे वो हैं जिनकी आमतौर पे बात नहीं की जाती। अक्सर लोगों से आप पूछते रहते हैं तो वो आपको वो फ़ायदे गिनवाते हैं जो कि हर बंदा जानता है। उनमें से पहला फ़ायदा ये है दोस्तों कि जब आप वॉक करते हैं तो आपके जिस्म में कुछ जीन्स होते हैं और उन जीन्स की खसूसियत ये है कि चाहे आप कम खाएँ या ज़्यादा खाएँ, लेकिन वो आपका वज़न बढ़ाते हैं। वो आपका वज़न कैसे बढ़ाते हैं कि आपके जो फैट सेल होते हैं उनके अंदर फैट को वो डिपॉजिट करते रहते हैं, जिसकी वजह से कम खाने के बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनका वज़न बढ़ता रहता है। लेकिन तहकीक से ये बात सामने आई है कि अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं और आप 1 घंटा अगर ब्रिस्क वॉक करें तो बेशक आप ज़्यादा भी खाएंगे, लेकिन आपके ये जो जीन्स हैं, जो आपका वज़न बढ़ाने वाले जीन्स होते हैं, तो इनको मौका नहीं मिलता, क्योंकि 50% इनकी फंक्शनिंग या काम करने की सलाहियत कम हो जाती है और ये फ़ैट को डिपॉजिट नहीं कर पाते आपके सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से आपका मोटापा कम होता है। तो ये खुशखबरी है उन लोगों के लिए कि जो कम खाने के बावजूद मोटापा का शिकार हैं और पूरी कोशिश से वो अपना मोटापा कम नहीं कर पाते। दोस्तों 15 मिनट सिर्फ अगर आप वॉक करते हैं रोज़ाना, ओनली 15 मिनट्स, तो आपके अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं कि जो हार्मोन्स आपकी एक ख़ास किस्म की ख्वाहिश होती है कि हमने कोई ना कोई चीज़ मीठी खानी है, कोई ना कोई हमने जंक फूड खाना है, तो वो हार्मोन्स क्या करते हैं कि आपकी उस ख्वाहिश को दबाते हैं, कम करते हैं। आजकल जो डॉक्टर्स को सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जब वो अपने मरीज़ों को ये समझाते हैं कि आपने वो चीज़ें नहीं खानी जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। मिसाल के तौर पे अगर तो आप सेब खाते हैं, फल खाते हैं, सब्ज़ी खाते हैं, सैलड खाते हैं, तो उनके अंदर फ़ाइबर होता है बहुत ज़्यादा। वो फ़ाइबर कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों को, शुगर के मरीज़ों को, दिल के मरीज़ों को इतना फ़ायदा देता है कि उनकी ना तो शुगर तेज़ी से बढ़ती है, ना कोलेस्ट्रॉल तेज़ी से बढ़ती है, और इसी तरह से दिल के मरीज़ फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन जब आप खाते हैं ये कोई मीठी चीज़, जब आप खाते हैं कोई बर्गर, पिज़्ज़ा, जब आप खाते हैं कोई वो चीज़ जिनको हम जंक फूड कहते हैं, तो वो पूरा निज़ाम उलट हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा शुगर बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता है, आखिरकार आपके दिल के अमराज जो हैं और जो फालिज जैसे मर्ज़ हैं वो जन्म लेते हैं। तो रोज़ाना, और ये तहकीक से बात साबित हुई है कि रोज़ाना 15 मिनट की वॉक आपके अंदर उन हार्मोन्स को जन्म देती है कि जिनकी वजह से आपकी वो ख्वाहिश कि आपने इस किस्म का जंक फूड खाना है, इस किस्म का खाना खाना है जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, वो कम हो जाता है। ख़वातीन के लिए एक मैसेज है कि वो तमाम ख़वातीन जो वॉक करती हैं, जो पार्क्स में जाती हैं और उनको बाज़ औक़ात अपनी तबीयत पे ये शायद बोझल भी महसूस हो सकता है, लेकिन उनको एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर वो रोज़ाना हर रोज़ 40 मिनट के लिए वॉक करती हैं तो उनके अंदर 15% कम चांसेस हैं इस बात के कि खुदा न खास्ता उनको जो ब्रेस्ट कैंसर जैसा मूज़ी मर्ज़ है वो जन्म लेगा। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लोग ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है इनएक्टिविटी की। जब आप एक्टिविटी करती हैं, जब आप वॉक करती हैं और 40 मिनट की वॉक रोज़ाना करें, तो आपके अंदर ब्रेस्ट कैंसर के होने के जो चांसेस हैं वो बाकी ख़वातीन की निस्बत जो वॉक नहीं करती वो काफ़ी कम हो जाते हैं। अब एक हैरान कुन फ़ायदा जोड़ों के मरीज़ों के लिए। अक्सर आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं दवाइयाँ, अगर आपको आर्थराइटिस है, ये जोड़ों का दर्द है, कोई भी दर्द है आपको, तो उसके साथ आपको वो कहते हैं कि आप बेड रेस्ट करें। हालांकि इससे नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दोस्तों होता ये है कि जो जोड़ों का दर्द हमें अक्सर हो जाता है उसकी वजह ये होती है कि एक तो जोड़ों के दो जो जोड़ होता है वो 2 हड्डियों के दरमियान होता है, तो वो जो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है एक तो वो कम होता है, और दूसरा जो सपोर्टिंग मसल होते हैं, जो जोड़ों के साथ मसल लगे होते हैं, लिगामेंट्स लगे होते हैं, तो वो कमज़ोर पड़े होते हैं। लेकिन देखा यह गया है स्टडीज़ में कि अगर आप एक दिन में 3 से 5 किलोमीटर के दरमियान वॉक करने की आदत डाल लें, चाहे आपको जोड़ों का दर्द हो, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके जोड़ों में ये जो लुब्रिकेशन वाला फ्लूइड होता है ये भी बढ़ जाता है, जो आपके जोड़ों की रगड़ को कम करता है, और इसी तरह से जो आपके सपोर्टिंग मसल्स होते हैं और लिगामेंट्स होते हैं उनमें क़ुव्वत आती है। तो जिसकी वजह से, क्योंकि इन तमाम जोड़ों को हम कहते हैं वेट बेयरिंग जॉइंट,
वज़न उठाने वाले, तो इनके अंदर ये सलाहियत कि वो वज़न उठा सकें और दर्द कम हो तो वो बढ़ जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब किसी को जोड़ों का दर्द होता है तो उसको कहा जाता है कि आप लाठी लेके चलें, आप स्टिक लेके चलें, आप कोई ना कोई वॉकर जिसको हम कहते हैं वो लेके चलें। क्यों? ताकि वो सपोर्ट करे आपके चलने को। तो आपके जो सपोर्टिंग मसल्स हैं अगर वो मजबूत होंगे तो आपको इनकी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, बल्कि वॉक की रूटीन की वजह से आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। दोस्तों, वॉक करने का जो पांचवा और आखिरी हैरान कुन फ़ायदा है, यानी वो फ़ायदा है जिसका हम अक्सर नहीं सोचते, वो ये है कि ये आपके इम्यून सिस्टम को, आपके मदाफ़ती निज़ाम को ताकत देता है। आपने देखा होगा, मैं अक्सर वीडियो में ज़िक्र भी करता हूँ कि जो एथलीट्स होते हैं, वो जिनकी रूटीन में शामिल होता है रनिंग, वो कम बीमार होते हैं, क्योंकि अगर वो बीमार भी होते हैं तो जल्द रिकवर कर जाते हैं, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। और ये तहकीक ने भी साबित किया है कि वो लोग जो रोज़ाना 15 से 20 मिनट की ही क्यों ना वॉक करते हों, तो उनके बीमारियों होने के चांसेस कम हैं। जैसे ही मौसम चेंज होता है, जो अक्सर लोगों को आप देखते हैं कि वो बीमार हो जाते हैं, तो उनको कम चांसेस होते हैं और उनको अलामात कम आती हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर होता है। और इसी तरह से बीमारी से रिकवर होने के बाद वो बहुत जल्द इस काबिल होते हैं कि अपने डे टू डे लाइफ के जो काम वो कर सकते हैं। तो इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करने के लिए आप वॉक की रूटीन को ज़रूर शामिल करें अपनी ज़िंदगी में। दोस्तों, ये थे वो 5 फ़ायदे जिनके बारे में आम तौर पे कम बात की जाती है, जो आपको मिलते हैं वॉक करने से। आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहती हैं, तो आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर के ऑप्शन को क्लिक करके इसका लिंक कॉपी करके कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हैं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।